अध्यक्ष जी आज आजमगढ़ आए हैं, देखिए क्या कहेंगे? मैं आज इनके पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ और शादी का और पारिवारिक कार्यक्रम में मैं शामिल होने आया हूँ और बधाई देने आया हूँ परिवार को। ये इस गांव में कोई पहली बार नहीं आए और आजमगढ़ में पिछली बार भी जब मैं आया था तो एक शादी में आया था, अगर आपको याद हो, जून में। और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यक्रम कर रही है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आजमगढ़ से ऐतिहासिक परिणाम आएगा। ऐतिहासिक परिणाम का इंतजार पूरे देश को भी है। उत्तर प्रदेश आने वाले चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि जनता निर्णय लेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया उत्तर प्रदेश से होगा। इसीलिए कई बार इस बात को समाजवादियों ने भी कहा और गठबंधन की तरफ से इस बात को कहा गया कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हटाने का मतलब है देश से बीजेपी को हटना। 80 हराइए, बीजेपी हटाइए, इस नारे पे समाजवादी लोग लगातार काम कर रहे हैं। 80 को हराने के लिए क्या तैयारी है सर? पीडीए ही एनडीए का मुकाबला करेगा। पीडीए ही मुकाबला करेगा एनडीए का। और जो पिछले वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, किसानों की आय दोगुनी होना, नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिल जाना, आज कम से कम इनको बताना चाहिए कि इतने लोगों को नौकरी दी है इन्होंने, इतने लोगों को रोजगार मिल गया है। और आप में से बहुत सारे साथी होंगे, बड़ी बड़ी मैगजीन अगर आप देखें, टीवी अखबार देखें, विज्ञापन तो बड़े बड़े हैं और सदन में सरकार ने कहा कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं। अगर 40 लाख करोड़ के एमओयू होंगे तो कम से कम आजमगढ़ में नहीं तो मऊ में नहीं तो जौनपुर नहीं तो बनारस, और बनारस नहीं तो गाजीपुर, बलिया या कम से कम गोरखपुर में इन्वेस्टमेंट तो आया होगा। 40 लाख करोड़ और ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहा मुख्यमंत्री जी ने कि 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं और उद्योग लगने जा रहे हैं। जिस सरकार के 2 साल यूं ही गुजर गए हों, तीसरा बजट आने वाला हो और उसके बाद जमीनें चिन्हित कर रहे हो कि हमें जिलों में जमीनें चाहिए तब इन्वेस्टमेंट आएगा, तो जिस सरकार ने तैयारी नहीं की, मुझे नहीं लगता है कि इन्वेस्टमेंट आएगा। आज बाजार में 70% से ज्यादा कैश फ्लो कर रहा है, पहले से ज्यादा कैश आज मार्केट में है। जिन लोगों ने ये कहा कि नोटबंदी होने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आपने, हमने, सबने तस्वीरें देखी हैं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम अपने यूट्यूबर्स को और चैनल के लोगों को, जिन्होंने झारखंड में जो पैसा पकड़ा गया उसकी तस्वीरें, उसकी वीडियो दिखाई। तो आखिरकार किसका फेलियर है ये? जो सरकार ने नोटबंदी की हो और उसके बाद 300 करोड़ से ज्यादा पैसा निकले। क्या इसी तरह उत्तर प्रदेश में याद कीजिए कि इत्र व्यापारी पे निकला था पैसा और आरोप ये सरकार ने लगाया कि ये समाजवादियों का है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि चुनाव आने वाला है, ये बीजेपी वालों ने जो आरोप लगाए थे, कम से कम उस इत्र व्यापारी से समाजवादियों की मदद तो कराओ। तो आपकी वो पॉलिसी फेल हो गई, किसान का धान नहीं खरीदा गया, घर घर बेरोजगार बैठे, उन्हें कब नौकरी मिलेगी? और फिर जाति जनगणना कब होगी? सामाजिक न्याय बिना जाति जनगणना के संभव नहीं है। कुछ लोग सब कुछ पा रहे हैं। आप बताइए वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में किसको नौकरी मिल रही है? कौन है लोग वाइस चांसलर, कौन अपॉइंट हो रहे हैं? और वाइस चांसलर जिनको अपॉइंट कर रहे हैं वो कौन लोग नौकरी पा रहे हैं? उसका सरकार के पास क्या जवाब है? तो जो आंकड़े बता रहे हैं देश के,
वो आंकड़े दूसरे तरह के हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। अंग्रेजी में तो इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में नहीं आए। जैसे उन्होंने कहा 0 टॉलरेंस। देखिए ईवीएम पर, देखिए इधर आपने देखा होगा हर गांव में टीवी या एलईडी वैन चल रही है। हमारे प्रधान दुखी हैं कि उनकी जेब से पैसा लिया जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि परेशान है कि उनकी जानकारी में नहीं है। चुन गई पार्टी दूसरी, वोट मांगा जा रहा दूसरे का। दुनिया में अगर विकसित भारत बनाना चाहते हैं आप, तो विकसित देशों की आपको कुछ तो चीजें अपनानी पड़ेंगी। अगर विकसित देश अमेरिका है, विकसित देश जापान है, विकसित देश जर्मनी है, और विकसित देश अगर इंग्लैंड मानता है अपने आप को, और दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप अपने देश को विकसित बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लोकतंत्र पे लोगों का भरोसा जगाइए। और जो विकसित देश कर रहे हैं, जर्मनी के सबसे बड़े कोर्ट ने ये कहा कि अगर ईवीएम से वोट पड़ेगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। क्या हम उस दिशा में काम करने जा रहे हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी का मानना है बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम अपने आप हट जाएगी। सर 24 के चुनाव को लेकर आजमगढ़ में सपा किसको लेके आ रही है? क्या दावेदार माइती जी को बना दिया जाए? तुम्हारा चैनल ही जाने किस दिशा में जा रहा है। सर किसके सिग्नल किसी और सैटेलाइट से कनेक्ट। सर बीजेपी सांसद निरहुआ ने बयान दिया है कि आजमगढ़ 24 में अगर अखिलेश आएंगे तो चुनाव लड़ने में मुकाबला अच्छा होगा। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ आज ही बयान दिया। देखिए मजा किसको आएगा, मजा तुम तो नहीं लेना चाहते हो। नहीं सर, बयान है मेरे पास। अच्छा बयान है तो कोई बात नहीं है, बयान अपने पास रखिए, रिकॉर्ड किए और खूब चलाइए आप। देखिए जनता तय करेगी। आप जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आते हैं, क्या उस गुणवत्ता से बना? आप में से जितने पत्रकार साथी खड़े हो, मैं फिर कहता हूं, और गूगल पे देख करके या वेबसाइट पे देख करके ऑफिशियल रिकॉर्ड निकालना। मुख्यमंत्री जी ने सदन में ये कहा कि जो गोरखपुर लिंक है वो 3000 करोड़ का बन रहा है। सच्चाई है कि वो 6000 करोड़ का है। तो सोचिए आप 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की बन रही है, और कब बन जानी चाहिए थी, आज तक नहीं बन पाई। ये सवाल ही नहीं है आपके लिए। सर जिस गांव में आए हैं उस गांव की सड़कें बड़ी अच्छी थी। सरकार बनेगी तो और अच्छी होंगी। सर मंदिर उद्घाटन से निमंत्रण आया आपको? भगवान क्या से किसी का निमंत्रण नहीं आता, भगवान अपने आप बुलाते हैं सबको। आप जा रहे हैं? आप जाएंगे? भगवान, आपको पता है कि भगवान ने बुलाया हमें, और जब तुम्हें बुलाएंगे भगवान हमें भी नहीं पता होगा। तो अगर भगवान का बुलावा आ जाए तुम्हारे लिए तो क्या हमें पता होगा? सर खड़गे जी को बुलाया, जब बुलावा आएगा तो हम लोग जाएंगे। हम उसी परंपरा के लोग हैं, हम उसी परंपरा। सर एक बात बताएं, देखिए पीडीए के लोगों की कोई पूछ नहीं है। में जो यहाँ की आपकी स्थिति थी, वो एक संगठन वो क्यों आज नहीं उसके बाद दिखाई दे रहा है? किसने बता दिया आपको? बिल्कुल सही देखने में नहीं नहीं मिलता सर। उससे अच्छा परिणाम आएगा इस बार, देखिएगा। वो परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ सर, जनता के मुद्दों की बात कर रहा हूँ सर। जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी काम कर रही है, लड़ रही है, और आपको आगे आने वाले समय में परिणाम भी नहीं दिखाई कर रहा हूँ देगा। सर, मैं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि न्याय हो रहा है, मगर यहाँ साफ साफ दिख रहा है जातिवाद हो रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं? सबका विकास की बात इसीलिए मैंने कहा, देखिए योगी की सबसे बड़ी परिभाषा यही है, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे। मुख्यमंत्री जी को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए अगर वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, और किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। अगर इस सरकार ने न्याय दिया होता, न्याय पहले दिन से देना शुरू किया होता, तो शायद हम लोगों पे भी दबाव नहीं बनता कि हम आते हो घर परिवार के लोगों से मिलते आकर। सर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं मध्य प्रदेश। देखिए सुनिए, ये बात भी कांग्रेस के मुंह से अच्छी नहीं लगती। सर यूपी में बदला लेंगे उसका? नहीं बदला की बात बंद करो। देखिए ये विषय इसलिए मैं नहीं उठाना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए देवरिया कांड बड़ा विषय है, इंडिया न्यूज और न्याय में संतुलन हो, थोड़ा सा आईडी नीचे, न्याय में संतुलन हो, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सिंगल्स देवरिया कांड मैंने पहले से थोड़ा सा कहा, डाउन कर ये समाज के लिए और मनोविज्ञान के लिए ये बड़ी चीज है कि आप समझें कि अगर आप एक परिवार के साथ घटना होती है तो दूसरे परिवार का मनोविज्ञान क्या होता होगा। और ये डीएम ने खुद कहा कि ये रिटेलिएशन में घटना हुई है, और शासन प्रशासन के लिए और न्याय के लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है।
भाई शासन प्रशासन और न्यायालय के लिए क्या मामूली बात है। आज तक पता नहीं है कि घटना कैसे हुई। पहली, प्रेम यादव को किसने बुलाया, प्रेम यादव वहां कैसे पहुंच गए मोटरसाइकिल से, उन्होंने कभी जमीन ली, उनका भाई बेच रहा है। अब परिवार की बातें क्या मैं बोलूंगा जो मैं जानता हूँ या आप जो जानते हैं, जो आप जानते हैं कि भाई परिवार जो था अगर जमीन बेच रहा है, एक भाई ने बेच दी जमीन, इन बातों को मैं कहूँ कि वो परिवार अपने भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता था, ये बातें मैं कहूँगा क्या? ये सब आप जानते हो। इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब न्याय मिलेगा, और न्याय की भावना होती सरकार की तो खेतों में इतना कार्यकर्ता नेता नहीं दिखाई देता, ये जनता खेतों में नहीं दिखाई देती। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।